हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप कह सकते हैं कि LIC पॉलिसी एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगी एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। हालांकि दोनों का कंपैरिजन करना सही नहीं है, क्योंकि LIC पॉलिसी लेने का पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवर लेना और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का पर्पस होता है अपनी इन्वेस्टमेंट करना और अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना। तो अगर यहाँ पे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको हाई रिटर्न नहीं मिलेगी, और अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, या हम कह सकते हैं इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो LIC को म्यूचुअल फंड से बेटर बनाता है वो है LIC में आपको रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों ही मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर आपको कोई भी रिस्क कवर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम LIC में देखते हैं तो कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर की फैमिली या नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा विद इंटरेस्ट वही आपकी फैमिली को उसमें नॉमिनी को मिलता है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो LIC में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको 6 से लेके 8% तक की एनुअल रिटर्न मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। LIC पॉलिसी लेने के लिए खास बात यह है कि इसमें आपको एक बार पॉलिसी लेने के बाद बार बार इसे ट्रैक नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत है और बार बार अपने फंड्स को ट्रैक करना रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट LIC को बेटर बनाता है वो है मिनिमम गारंटीड रिटर्न। तो LIC में जो भी यहाँ पर सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है वो गारंटीड होता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो भी सम एश्योर्ड का मिनिमम अमाउंट मिलेगा, अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट गारंटीड रहेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी गारंटीड अमाउंट नहीं है। हो सकता है 6 महीने बाद आपके 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये भी रह सकते हैं, और होने को ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल में जो आपका पैसा है म्यूचुअल फंड में डबल भी हो जाए। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटीड नहीं है, लेकिन LIC में आपको मिनिमम गारंटीड रिटर्न मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट LIC को बेटर बनाता है वो ये है कि LIC की जो भी ट्रेडिशनल पॉलिसी है उस पर गवर्नमेंट की सोवरेन गारंटी है, यानी कि अगर LIC अपने पॉलिसी होल्डर को पैसा पे नहीं कर पाती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको उनका पैसा मिले। और अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटी नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट LIC को बेटर बनाता है वो ये है कि LIC में आप अपनी रेगुलर सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आप रेगुलर सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन जो LIC प्लान है वो 15, 20 या 25 सालों के लिए होते हैं, जिसमें आप ये टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही अपने पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पर LIC में आपको लॉक इन पीरियड भी मिलता है, जिसमें आप 3 साल बाद अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको काफी कम वैल्यू मिलती है। तो इसी वजह से ज्यादा लोग LIC प्लान को सरेंडर नहीं करते हैं, और जब तक अपनी LIC पॉलिसी को चलाते हैं जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि आप पहले ही अपने पैसे को निकाल सकते हैं तो वो आप ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। उसके बाद यहाँ पर जो LIC के प्लान होते हैं उसमें आपका काफ़ी कम रिस्क होता है, या मैं कह सकता हूँ कि ना के बराबर ही आपका रिस्क होता है। जबकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें आपका काफ़ी रिस्क होता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मिनिमम गारंटेड अमाउंट जो कि सम एश्योर्ड होता है वो आपके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी या आपको ज़रूर मिलता है मैच्योरिटी पर। तो जो लोग मॉडरेट रिटर्न के साथ गारंटीड रिटर्न चाहते हैं वो लोग LIC के प्लान्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं तो LIC पॉलिसी काफी बेस्ट रहेगी इंश्योरेंस कवर और इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप टर्म प्लान के साथ साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि LIC एक बेटर इन्वेस्टमेंट है या फिर म्यूचुअल फंड। आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।